सो हाउ आर यू गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपका स्वागत है ज्ञानम शिक्षा के अगले वीडियो सेगमेंट में। आज मैं बात करूंगा इंडियन पिनल कोड 1860 में अगले सेक्शन में, जो कि है सेक्शन 25 फ्रॉडेंटली। पिछले सेक्शन में मैंने डिस्कस किया था डिसऑनेस्टली आपको। ओके, आज के इस वीडियो में मैं डिसऑनेस्टली और फ्रॉडेंटली का आपको डिफरेंस क्लियर कर दूंगा पूरा। मैंने एक ऐसी इलस्ट्रेशन निकाली है जिससे आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि डिसऑनेस्टली और फ्रॉडेंटली में मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, और आपको ये पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगी इलस्ट्रेशन। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ज़रा सी स्किप मत करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी से। सबसे पहले गाइस आपको पता होना चाहिए फ्रॉडेंटली क्या होता है। जैसे कि फ्रॉडेंटली मीन्स होता है किसी को धोखा देना, धोखा देकर कोई काम करना, वो होता है फ्रॉडेंटली काम करना। ओके, अगर हम बेयर एक्ट की लैंग्वेज देखें तो इसमें लिखा है ए पर्सन इज सेड टू डू ए थिंग फ्रॉडेंटली इफ ही डज दैट थिंग विद द इंटेंशन टू डिफ्रॉड बट नॉट अदरवाइज। इसमें लिखा है कि ये हम फ्रॉडेंटली कब कहेंगे, जब कोई चीज़ फ्रॉडेंटली वे से विद द इंटेंशन के साथ जब कोई काम किया जाएगा किसी के साथ छल करने का। छल मीन समझते हो आप, किसी को धोखा देना, छल करना। किसी को छल करने का, किसी को धोखा देने का इंटेंशन के साथ अगर कोई भी काम करेंगे उस काम को कहेंगे हम फ्रॉडेंटली। ओके, इसके हम देते हैं इंग्रेडिएंट्स क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। पहली चीज़ है जो पर्सन है वो अपनी इंटेंशन के साथ वो कुछ काम किया होना चाहिए, उसने कुछ एक्ट परफॉर्म किया होना चाहिए। अगर उसने किसी को धोखा ही नहीं दिया, अगर उसने कुछ काम ही नहीं किया ऐसा, तब हम उसको किस वजह से सज़ा देंगे, तब वो फ्रॉडेंटली नहीं होगा। अगर वो किसी को धोखा देगा तभी उसको फ्रॉडेंटली मानेंगे। सबसे पहले तो पर्सन ने कोई काम किया होना चाहिए, उसने कुछ एक्ट किया होना चाहिए। ओके, और वो एक्ट जो है वो अपनी इंटेंशन के साथ दूसरे को धोखा देने के लिए किया होना चाहिए। ओके गाइस, लेकिन इसमें एक वर्ड आता है विद द इंटेंशन टू डिफ्रॉड। डिफ्रॉड का मीनिंग क्या होता है, अब क्वेश्चन ये आता है कि डिफ्रॉड का मीनिंग क्या होता है। जैसे गाइस फ्रॉड का मीनिंग होता है वही सेम एज इट इज डिफ्रॉड का मीनिंग भी होता है। डिफ्रॉड का मीनिंग भी सेम एज ए फ्रॉड ही होता है, किसी को धोखा देना, किसी के साथ छल करना। ओके, इसमें कौन कौन से वर्ड इंक्लूड हो जाते हैं डिफ्रॉड में। सबसे पहले आ जाता है डिसीट। डिसीट मीन्स होता है किसी को धोखा देना। ओके, सबसे पहले आता है डिसीट, किसी को धोखा देना। सेकंड होती है उस पर्सन की इंजरी होनी चाहिए सॉरी, उस पर्सन को इंजरी होनी चाहिए, चाहे उसको हम पैसे से उस पर्सन का नुकसान करें। ओके, चाहे हम उस पैसे से पर्सन का नुकसान कर दें, चाहे उसकी मेंटल कंडीशन में कोई नुकसान करें, ये इंजरी भी होनी ज़रूरी है डिफ्रॉड में। ओके, लेकिन गाइस इसमें फ्रॉडेंटली में एक बात ध्यान रखने वाली है कि इसमें ये है कि उसकी इंटेंशन दूसरे का लॉस करने की नहीं, अपना फ़ायदा करने की होनी चाहिए। जैसे कि डिसऑनेस्टली में ये था कि जो पर्सन था एक का नुकसान होता है, दूसरे का फ़ायदा होता है। डिसऑनेस्टली में ये था कि जो पर्सन है वो इस तरीके से काम करता है कि उसको फ़ायदा हो और दूसरे पर्सन को नुकसान हो। लेकिन फ्रॉडेंटली में क्या है, फ्रॉडेंटली में ये होता है कि उस पर्सन ने दूसरे पर्सन के लॉस से मतलब नहीं है उसको, कि उस पर्सन का लॉस हो या ना हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन उसका अपना फ़ायदा होना चाहिए, इससे मतलब है फ्रॉडेंटली में। डिसऑनेस्टली में है मतलब ये है कि जो पर्सन एक्ट परफॉर्म कर रहा है कि दूसरे पर्सन का नुकसान होना ही होना चाहिए, लेकिन फ्रॉडेंटली में दूसरे पर्सन का नुकसान जो है हो या ना हो तब भी चलेगा। लेकिन आप फिर पूछोगे कि सर अगर इसमें जो है नुकसान हो या ना हो तब भी चलेगा फ्रॉडेंटली में, हमें कैसे पता चलेगा कि अगर लॉस हो गया तो वो फ्रॉडेंटली होगा या अगर लॉस नहीं हुआ तो वो फ्रॉडेंटली। देखिए, अगर लॉस नहीं हुआ ओके तो दूसरे पर्सन का बेनिफिट हो गया तो वो फ्रॉडेंटली में आ जाएगा। अगर लॉस भी हो गया, दूसरे का फ़ायदा भी हो गया, तो क्या सर वो फ्रॉडेंटली में आएगा या डिसऑनेस्टली में आएगा।
क्योंकि मैंने आपको बताया फ्रॉडेंटली में कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ओके, डिसऑनेस्टली में क्या था, होगा ही होगा दूसरे पर्सन का नुकसान, इसमें था हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। फिर अगर हमने इसको फाइंड करना है कि ये किस कैटेगरी में आएगा, तो हमने जो है डिफरेंस पे जाना है, इसके डिफरेंस चेक करने हैं क्या होते हैं डिफरेंस। ओके, मैं आपको पहला डिफरेंस बताता हूँ। जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन, जब भी आपके मन में सवाल आए कि दूसरे का लॉस दोनों ही कंडीशंस में है, फ्रॉडेंटली में भी है, डिसऑनेस्टली में भी है, लेकिन फ्रॉडेंटली में बस इतना है कि हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, लेकिन डिसऑनेस्टली में होता ही होता है दूसरे पर्सन का लॉस। ओके, सो जब फ्रॉडेंटली में भी लॉस आ जाए तब हम उसको कैसे पहचानेंगे कि डिसऑनेस्टली है या फ्रॉडेंटली है। तब हमने अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना है कि क्या यहाँ पे कुछ कंसील हुआ है, कुछ छुपाया गया है हमसे। ओके, हमने बस यही क्वेश्चन पूछना है, क्या हमसे कुछ छुपाया जा रहा है या उस पर्सन ने कुछ छुपा कर एक्ट किया है। अगर किसी पर्सन ने दूसरे का नुकसान किया है छुपाकर, उसको ना बताकर उसी पर्सन का नुकसान किया है, तो वो फ्रॉडेंटली में आएगा। अगर उस पर्सन ने उसको बताया हुआ है तो उसका नुकसान किया है, तो वो डिसऑनेस्टली में चला जाएगा। अगर पर्सन ने अपना बेनिफिट देखा, दूसरे को नुकसान नहीं किया, तो सिंपली आपको पता लग जाएगा कि वो फ्रॉड है। ओके, अगर किसी पर्सन ने दूसरे का भी नुकसान किया है और अपना फायदा भी किया है, तो क्या वो फ्रॉड होगा या डिसऑनेस्टली होगा, ये हम एक ही कंडीशन में पता कर सकते हैं। वो ये है कि उस पर्सन ने क्या हमसे कुछ छुपाया है या नहीं। अगर उस पर्सन ने हमसे कुछ छुपाया है तो वो फ्रॉड होगा। अगर उस पर्सन ने हमसे कुछ नहीं छुपाया, हमारे सामने ही वो एक्ट परफॉर्म कर रहा है, तो वो डिसऑनेस्टली होगा। इसके दो डिफरेंस थे। एक पहला होता है डिसऑनेस्टली में कोई कंसीलमेंट, कोई छुपाना नहीं होता, किसी से कोई धोखा देना नहीं होता, कुछ भी छुपा कर काम नहीं किया जाता, उसके सामने ही हो रहा होता है, उसको पता होता है कि ये मेरे साथ गलत हो रहा है। ये होता है डिसऑनेस्टली। और फ्रॉडेंटली क्या होता है, फ्रॉडेंटली होता है कोई चीज़ उससे छुपा कर की जा रही हो, कोई चीज़ उससे छुपा कर उसके पीठ पीछे, आप कहते हो ना कि उसने मेरी पीठ पे छुरा घोंप दिया, उसके पीठ पीछे कोई षड्यंत्र चल रहा हो और उससे जो है उसका बेनिफिट हो रहा हो, जो षड्यंत्र कर रहा हो, लेकिन आपको पता ना हो, तो वो फ्रॉडेंटली होगा। ओके, आगे दूसरा क्या है, दूसरा जो डिफरेंस है मेन वो ये है कि जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, डिसऑनेस्टली में एक का फायदा होना जरूरी है, दूसरे का लॉस होना जरूरी है। ओके, जैसे मैं किसी के साथ कोई एक्ट परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं अपना फायदा देख रहा हूँ, लेकिन दूसरे का लॉस भी कर रहा हूँ, तो वो किस कैटेगरी में जाएगा। फिर हम दो क्वेश्चन पूछेंगे, क्या मैंने उससे कुछ छुपाया है। अगर मैंने उससे कुछ छुपाया है, ओके, तो वो फ्रॉड की कैटेगरी में चला जाएगा। अगर मैंने उससे कुछ छुपाया नहीं है फिर भी उसका लॉस हुआ है, तो वो डिसऑनेस्टली की कैटेगरी में चला जाएगा। ओके, फ्रॉडेंटली में डिफरेंस यही है कि हमने दूसरे पर्सन का लॉस हुआ है या नहीं हुआ ये नहीं देखना, हमने ये देखना है कि हमारा बेनिफिट हुआ है या नहीं हुआ। ओके, सो मैंने आपको दोनों में डिफरेंस पहचानने की एक बात बता दी है कि आप जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो अब आपने सबसे पहले यही देखना है कि क्या जिस पर्सन ने कोई एक्ट परफॉर्म किया है, गलत एक्ट परफॉर्म किया है, जिसका रॉन्गफुली गेन हो रहा है, उस पर्सन ने दूसरे पर्सन से कुछ छुपाया है या नहीं छुपाया। अगर उसने कुछ छुपाया है तो वो क्या बन जाएगा, वो फ्रॉड बन जाएगा। ओके गाइस, सो आओ मैं आपको इलस्ट्रेशन समझाता हूँ। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ हॉर्स घोड़े की एग्जांपल ले रहा हूँ मैं इसमें। फॉर एग्जांपल ए और बी दो पर्सन हैं, ए और बी दो पर्सन हैं। ओके, बी ने ए से कुछ पैसे, ए ने बी को कुछ पैसे देने थे। ओके, ए ने बी को कुछ पैसे देने थे क्योंकि ए ने बी से कुछ पैसे उधार में लिए हुए थे, अब उसको वापस करने का टाइम आ गया था। ओके, बी ने क्या किया, बी ने ए से पैसे मांग लिया कि मैंने जो तुझे पैसे दिए थे वो मुझे अब वापस चाहिए। ए क्या कहता, ए कहता कि मेरे पास पैसे तो नहीं है, मेरे पास मेरा घोड़ा है, वो ले लीजिए आप, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पैसे नहीं दे सकता, मैं आपको घोड़ा दे देता हूँ। ओके, बी कहता चलो ठीक है आप मुझे घोड़ा दे दो,
लेकिन उसने ए ने ये भी कह दिया कि मैं आपको घोड़ा दूंगा, लेकिन ये घोड़ा जो है बीमार है। ओके, ये घोड़ा बीमार है, ये थोड़े दिनों में मर जाएगा। ओके, ए ने बता दिया उसको कि जो घोड़ा है वो थोड़े दिनों में मर जाएगा। बी क्या कहता, बी कहता चलो पैसे तो मुझे मिलने नहीं है, ये मेरे साथ कर तो मेरे साथ मेरा नुकसान ही कर रहा है, लेकिन थोड़े नुकसान से, ज़्यादा नुकसान से बढ़िया है कि मैं थोड़ा नुकसान झेल लूँ। बी को इसमें क्या था, बी को इसमें पता था कि जो ए है वो मेरे साथ जो है मेरे को लॉस पहुंचा रहा है। इसमें ये था, बी इसमें पता था बी को कि ए जो है मेरे से जो है लॉस पहुंचा रहा है मेरे को, कि वो मुझे बीमार घोड़ा बेचकर बीमार घोड़ा मुझे दे रहा है मेरे पैसों के बदले में, तो मुझे लॉस हो रहा है। इसी प्रकार अगर हम दूसरी एग्जांपल लें, सेम एज इट इज़, बी ने जो ए ने बी को घोड़ा देना है, लेकिन इसमें ए ने बी को कुछ नहीं बताया। ए ने छुपा कर रख दिया कि घोड़ा बीमार है, और ए ने बी को घोड़ा दे दिया। बी ये सोचकर खुश हो गया कि यार मैंने तो पैसे लिए नहीं इससे, और इसने मुझे घोड़ा दे दिया। बी ये सोचकर खुश हो गया कि ये घोड़ा तंदुरुस्त है, ये बढ़िया चलेगा, साल 2 साल चलेगा ये थोड़े, लेकिन जो घोड़ा है वो थोड़े दिनों में मर गया। तो इसमें क्या हो गया, इसमें ए जो है, ए ने बी के साथ फ्रॉड किया। लेकिन पिछली में क्या था, पिछली ए ने बी को सारा कुछ बता दिया था, लेकिन बी क्या सोचता था, बी सोचता था कि मुझे पैसे तो मिलने नहीं हैं, फिर मैं इसका घोड़ा ले लेता हूँ, नहीं तो ये भी नहीं मिलेंगे। लेकिन इसमें ए ने क्या किया, ए की डिसऑनेस्ट इंटेंशन थी बी को घोड़ा बेचने की, लेकिन उसने बता दिया। लेकिन फ्रॉड के केस में क्या हुआ, ए ने कुछ बी को नहीं बताया कि ये बीमार है या नहीं बीमार, कुछ भी नहीं बताया। ए ने बी को कुछ भी नहीं बताया ये बीमार है या नहीं बीमार है। ओके, तो इसमें क्या हुआ, इसमें ए ने उससे कंसील करके रख दिया, छुपा कर रख लिया। तो इसमें क्या हुआ, इसमें ए की इंटेंशन होगी दूसरे पर्सन को लॉस करने की। ओके गाइस, आई होप आपको ये एग्जांपल समझ लग गई होगी। अगर आपको इस एग्जांपल से या इस टॉपिक से कोई भी रिलेटेड इशू है, आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए, मैं कोई कमेंट का ज़रूर आंसर करूँगा। ओके, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इस वीडियो में मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाले हुए हैं। ओके, मेंबरशिप है हमारी, आप उसको भी ले सकते हो, उसके बेनिफिट्स आपको उस लिंक पे क्लिक करके मिल जाएंगे। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको लिंक मिल जाएंगे, और आप हमें अपना लव या अपना शो भी कर सकते हो, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।